हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपसागर ट्यूटोरियल्स। हम डिमांड एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली डिमांड है क्या? डिमांड है डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। जिनके पास ये तीनों चीज़ें होती है उसी को हम लोग डिमांड कह सकते हैं। सिर्फ डिज़ायर है तो डिज़ायर होना डिमांड नहीं कहला सकता। उनकी एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की और विलिंगनेस होनी चाहिए उन्हें परचेज करने की। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। वेरी IMP आप इसे मान सकते हो। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ इट्स अजम्पशन। हमें बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या और उसके अजम्पशन क्या हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड हम जानते हैं कि जो अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने डिमांड और प्राइस, और आप बोल सकते हो प्राइस और डिमांड, इसके बीच में रिलेशन बताया है। और वो जो रिलेशन बताया उन्होंने, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड इसे उनके एक बुक जो कि 1890 को पब्लिश हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने उसमें डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बताया था। और वो लॉ ऑफ डिमांड है क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चे, हम लोग ये अपने डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब मैंगो काफ़ी महंगा होता है, आम बहुत ज़्यादा महंगा होता है, उस टाइम पे पापा क्या करते हैं, एक आम लेके आते हैं या 2 आम लेकर के आते हैं। और फिर क्या होता है, घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको उसमें से पीस कट करके दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो सस्ता हो जाता है तो पापा क्या करते हैं, 1-2 आम लेकर के नहीं आते, 2 किलो, 3 किलो, 1 किलो, इस तरीके से वो मैंगो लेकर के आते हैं। आखिर हुआ क्या, उस टाइम पे प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम था, लेकिन अब प्राइस कम हो चुका है उस मैंगो का, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ चुका है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप में होता क्या है, देयर आर 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है यहाँ पे डिमांड का और दूसरा वेरिएबल है प्राइस का। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने कंडीशन दिया है। अल्फ्रेड मार्शल ने कंडीशन क्या दिया, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब वो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या है? इक्वल मीन्स कांस्टेंट, शुड नॉट चेंज। तो कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए? हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके पिछले वीडियो में। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग डिमांड। तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं, तरह तरह के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्राइस ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पॉपुलेशन डिमांड को अफेक्ट कर सकता है? अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगा, अगर पॉपुलेशन कम हुआ तो डिमांड कम हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकम की वजह से भी डिमांड कम और ज़्यादा हो सकता है? अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, इनकम कम है तो डिमांड कम होगा। सो बच्चों, यहाँ पे हमें ये मानना है कि वो सारी चीज़ें जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स शुड बी कांस्टेंट, शुड नॉट चेंज। और वो अदर थिंग्स मैंने बताया आपको, पॉपुलेशन हो सकता है, इनकम हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, फैशन हो सकता है। तो अदर थिंग्स वो सारी चीज़ें हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड है क्या? According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. तो हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि when price rises, demand falls, when price falls, demand rises. So there is the functional relationship between demand and price, and this functional relationship between demand and price can be represented as, symbolically we are representing dx is equal to f of px. So here d is the demand. बच्चों, this d is nothing but demand. D is a demand,
and X is the commodity, means product. X is the commodity, F is the function, and P is the price. Now this law of demand will be applicable only when we will follow the certain assumption. So अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है कि जब आपको ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करना हो तो कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ये आपको अज्यूम करना होगा, ये मानना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इनके अजम्पशन क्या है। सो विल अंडरस्टैंड द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की ओर। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि ये लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कर रहे हैं 8 मार्क्स इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स अजम्पशन। सो बच्चे अब हम लोग अजम्पशन करने जा रहे हैं। अब अजम्पशन के इस पॉइंट को याद रखने के लिए इसका शॉर्टकट है जिसको कि मैं पंच लाइन कहता हूँ, और वो पंच लाइन है पेटल्स। आप देखते रहोगे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में क्या होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है। पंखुड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। आप देखे रहोगे मूवी में हीरो या विलन जाता है और मंदिर में जा कर के एक एक पंखुड़ी को निकाल करके बोलता है शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। तो वो जो एक एक पंखुड़ी जो निकाल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज पेटल्स। तो हमें क्या अज्यूम करना है, हमें अज्यूम करना है कि पेटल्स का डिमांड बढ़ गया है। तो याद रखने का तरीका, अज्यूम करो पेटल्स का डिमांड बढ़ गया है। क्या अज्यूम करना है, पेटल्स का डिमांड बढ़ गया है। तो P से 2 पॉइंट है, E से पॉइंट है, T से 2 पॉइंट है, L से पॉइंट है और S से पॉइंट है। तो P से 2 पॉइंट कौन सा पहले वो देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं P से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बार बार हम लोग इस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे मैं बात करूं टी और कॉफ़ी की, बार बार हमने इस बारे में डिस्कशन किया है। हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी। सो टी एंड कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लीजिए कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है, मान लीजिए कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है तो लोग क्या डिमांड करेंगे, चाय का। इसका उल्टा भी मान सकते हैं, चाय का प्राइस बढ़ गया है तो लोग किसका डिमांड करेंगे, कॉफ़ी का। भाई चाय नहीं तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं तो चाय, दिस वे। उसी तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बताया है कोका कोला एंड पेप्सी। कोका कोला एंड पेप्सी, मान लीजिए दुकान में, शॉप में कोका कोला नहीं है तो पेप्सी ले लेते हैं, पेप्सी नहीं है तो कोका कोला ले लेते हैं, हमारे पास चॉइस है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग प्राइस की बात करते हैं। अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ गया है तो सिंपल सी बात है, लोग क्या मांगेंगे, पेप्सी। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया है तो लोग क्या डिमांड करेंगे, कोका कोला। सो पेप्सी एंड कोका कोला विल ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो पेप्सी and Coke can be the example of substitute goods. So अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि price of substitute goods remain constant, it should not change. अगर substitute goods का प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में भी चेंजेस होगा, और जो मैंने लॉ ऑफ डिमांड दिया है फिर वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उनके हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड है क्या, प्राइस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है और उनके प्राइस में अगर चेंजेस हो रहा है तो भी क्या होगा, उस प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हो पी से पॉइंट है, पी से पॉइंट है अपना प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। पी से ही पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री
goods remain constant. Price of complementary goods remain constant. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ने पढ़ा था जॉइंट डिमांड, मतलब सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल एक कैसे गुड्स हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड क्या होगा, कम होगा, और पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार का डिमांड बढ़ेगा। सिर्फ हम लोग कार की बात नहीं कर सकते, हम लोग तरह तरह के व्हीकल की बात कर सकते हैं, और सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं कर सकते, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की बात कर सकते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस सारी चीज़ें आएंगी। सो अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि भाई वो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, जैसे कि कार और पेट्रोल, तो पेट्रोल के प्राइस में भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा होता नहीं है, उनके प्राइस तो चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन हमें क्या मानना है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तभी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया बच्चों, एग्जाम्पल हमने कार एंड पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया, कार एंड पेट्रोल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ई, पॉइंट ई। ई से पॉइंट डिस्कस करते हैं। ई से है नो एक्सपेक्टेशन, है ना, नो पहले आ जाएगा। ई से पॉइंट है नो, हम लोग पहले लिख देंगे, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। बच्चे अगर मान लीजिए हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि जो प्रोडक्ट आज मिल रहा है, आज से 1 महीने के बाद उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है। आज भले ही वो महंगा मिल रहा होगा, प्राइस आज ज़्यादा होगा, फिर भी लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। फ्यूचर किसने देखा है, मालूम नहीं। इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसा लगता है, देखिए एक्सपेक्ट तो करते हैं लोग, ऐसा उन्हें लगता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो भले ही आज सस्ता मिल रहा होगा, लेकिन आज नहीं लेंगे, वो वेट करेंगे। क्या हो रहा है, डिमांड में चेंजेस हो रहा है ना। क्यों चेंजेस हो रहा है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। तो अल्फ्रेड मार्शल सेज दैट डोंट एक्सपेक्ट अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। तो बच्चों बढ़ते हम लोग पॉइंट नंबर 4, जो कि टी से है, नो चेंज एक कॉमन रहेगा, हमें अपने मर्जी से नो चेंज लगा देना है। तो टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशंस एट्सेट्रा। बच्चों अगर टेस्ट चेंज होता है तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगी तो क्या करोगे, आप उसका ज़्यादा डिमांड करोगे। आप पानी पूरी खा रहे हो और वो पानी पूरी आपने 1 प्लेट का डिमांड किया था, बहुत टेस्टी लगा आपको, तो आप क्या करते हो, 1 से 2 प्लेट खा लेते हो। उसी तरीके से अगर वो पानी पूरी टेस्टी नहीं लगा होता तो शायद 1 प्लेट से आप हाफ प्लेट पे आ गए होते। तो क्या हो रहा है, टेस्ट भी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है ना, प्राइस भले भी कुछ भी रहने दो। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम लोग हैबिट्स, बहुत से लोगों को आदत लग जाती है, कुछ लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत लग जाती है, कुछ लोगों को स्मोकिंग करने की आदत लग जाती है। भाई प्राइस कितना भी रहने दो, सिगरेट का प्राइस कितना भी रहने दो, अल्कोहल का, डिमांड तो करेंगे ही। क्यों, क्योंकि उनकी वो हैबिट है। उसी तरीके से प्रेफरेंसेस, हमारा चॉइस होता है, पहले ए फिर ए, इस तरीके से वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। फैशंस, कोई फैशनेबल प्रोडक्ट आ चुका है, कोई कपड़े ही फैशनेबल आ गए हैं, भले उसका प्राइस कुछ भी हो, डिमांड होगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्राइस डिमांड को अफेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन, ये डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे एप्लीकेबल होगा, तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कह दिया, भाई टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस और फैशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। ऐसा क्या करना है, अज्यूम करना है, तभी तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। बच्चे अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होगी
कहने का मतलब जो मोबाइल आप परचेस कर रहे थे, अब उस मोबाइल पर जीएसटी आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो जीएसटी ज़्यादा देना पड़ रहा है मतलब वो मोबाइल आपके लिए काफ़ी महंगा हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे, या लोग क्या करेंगे, उनके डिमांड कम हो जाएंगे। खरीदेंगे, ये नहीं कि नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे लेकिन कम खरीदेंगे। अगर यही जीएसटी एकदम कम कर दे गवर्नमेंट तो क्या होगा, तो वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा और लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी तो डिमांड को अफेक्ट कर रही है। तो भाई जब गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी डिमांड को अफेक्ट करेगी तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ से फॉलो होगा। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा कि उनकी टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो बोर्ड पर, पॉइंट नंबर 6, जो कि एल से पॉइंट है। हम लोग इस सीक्वेंस में जा रहे हैं, जो अपना शॉर्टकट है पेटल्स, है ना। अज्यूम करो पेटल्स का डिमांड बढ़ गया है। तो एल से पॉइंट है, देखिएगा लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट का मतलब नो चेंज। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि लेवल ऑफ इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। बच्चों सोचिए कि अगर किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है, आप उसके घर पर जाइए, आपको तरह तरह के प्रोडक्ट दिखेंगे उनके घर पे, तरह तरह की फैसिलिटी आपको दिखेंगी। क्यों? उनका इनकम ज़्यादा है इसके लिए। एक गरीब के घर पर जाइए जिनका इनकम बहुत कम है, आप उनके घर पे जाओगे, देखोगे आपको ऐसे कोई फैसिलिटी, ऐसे कोई हाई फाई प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उनका इनकम कम है। तो अगर इनकम ज़्यादा है, इफ़ इनकम इज़ मोर देन डिमांड विल बी मोर, इफ़ इनकम इज़ लेस डिमांड विल बी लेस। तो कैसे कैसे अल्फ्रेड मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से प्राइस के ऊपर बेस्ड है। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे तो इनकम की वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने कह दिया भाई इनकम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हो कि जो रिच पीपल है, जो रिच पीपल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हो कि रिच पीपल will have more demand। क्यों? because of more income, because of more income। उसी तरीके से पुअर पीपल will have less demand because of less income और लो इनकम। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, इनकम में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है, इनकम क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि अगर इनकम में चेंजेस हुआ तो उनका लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, कोई भी कंज्यूमर होगा उसका इनकम कैसे कांस्टेंट रह सकता है? हर साल चेंज हो सकता है, हर महीने चेंज हो सकता है। तो जब उनका इनकम चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें क्या मानना है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि एस से है, पॉइंट नंबर 7, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अगर मेरा लॉ ऑफ डिमांड आपको फॉलो करना है तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट होगा? पॉपुलेशन तो हमेशा चेंज होते रहता है,
आप देख ही रहे हो कि पॉपुलेशन जो है आग की तरह फैल रही है। भाई ऐसा नॉर्मल तरीके से नहीं फैल रहा है, आग की तरह इतना ज़्यादा पॉपुलेशन। तो सिंपल सी बात है, इफ़ पॉपुलेशन इज़ मोर डिमांड विल बी मोर, इफ़ पॉपुलेशन इज़ लेस डिमांड विल बी लेस। कहाँ से हुआ प्राइस? प्राइस तो आ ही नहीं रहा है। प्राइस कितना भी रहने दीजिएगा फिर भी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड तो बढ़ना ही है ना। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल को ये पता था कि पॉपुलेशन मेरे डिमांड को अफेक्ट करेगा, तो उन्होंने क्या कहा कि पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हकीकत ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यस, हमने अजम्पशन ये पढ़ा कि अगर लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करना है तो पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बच्चे इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को समझा होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर अब लोग अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड का डिटेल में स्टडी, टेबल शेड्यूल जिसे कहते हैं हम लोग, और ग्राफ के ज़रिए। बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स अजम्पशन। बोर्ड एग्जाम के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है ये। तो इस लॉ ऑफ डिमांड को हमने देखा, उसके स्टेटमेंट को देखा, फिर अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड देखा। अब हम लोग उसी लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। आपके बुक में जिस तरीके से एग्जाम्पल लिया, हम लोग वही चीज़ें लेकर के इसको समझते हैं कि इसमें प्रोडक्ट के प्राइस दिए गए हैं। कोई प्रोडक्ट का नाम है जिसका कि जो नाम X है, और कुछ इस तरीके से उनके डेटा दिए गए हैं। 50 रुपीज़ प्राइस है उस प्रोडक्ट का, 50 रुपीज़, 50 रुपये। यहाँ पे हम लोग ने एक कॉलम जो बनाया है जिसमें क्वांटिटी डिमांड की जा रही है और जो कि केजी में है। तो जब 50 रुपीज़ प्राइस है तो कितने क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है? 1 केजी का। अब एक प्राइस जो है कम हो रहा है, 50 से 40 हो गया, तो बहुत सिंपल सी बात है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ेगा। उसी तरीके से प्राइस यहाँ पे और कम हो गया 30 रुपीज़, तो सिंपल सी बात है डिमांड और बढ़ जाएगा 3 केजी। 30 से प्राइस और कम हो रहा है, 20 रुपीज़ हो गया, ओके, तो डिमांड और बढ़ा। प्राइस जो है और कम हो गया तो डिमांड और बढ़ गया। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? आप देखिए कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है उस प्रोडक्ट X का, कमोडिटी X का, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, वस्तु, जैसे जैसे उस वस्तु की कीमत कम होते जा रही है, आप देख रहे हो डिमांड बढ़ते जा रहा है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। मतलब एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। एक वेरिएबल क्या है? प्राइस है। दूसरा वेरिएबल क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। हम लोग उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि ऐसे अगर जाए 10 से 20, 20 से 30 रुपये, 30 से 40 रुपये, प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप? डिमांड कम हो रहा है। सो व्हेन प्राइस फॉल्स, राइट, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, और व्हेन प्राइस राइजेस, ऊपर की ओर देखिए, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। तो दिस इज व्हाट माय डियर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, डिमांड राइजेस, and when price rises demand falls, demand falls, okay। so हम लोग बोल सकते हैं there is inverse relationship, so there is inverse relationship, inverse relationship between price and quantity demanded, okay।
इसी इन्वर्स रिलेशनशिप को हम लोग कर्व के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ इन केजीज, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन प्राइस विच इज़ इन रुपीज़। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वल डिस्टेंस पे, आपको मैंने पहले बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला, आप स्केल पेंसिल का यूज़ करोगे। और क्या करना ना, आप लोग 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आप ए लिख लेना। जैसे 2 सेंटीमीटर का ए तो ओरिजिन हो गया ओ, यहाँ पे 1 kg हो गया, 2 सेंटीमीटर के गैप पे 2 kgs, फिर 3 kgs, फिर 4 kgs और 5 kgs। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, वाई एक्सिस पे लेते हैं, प्राइस लेते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे ही लीजिएगा। तो 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे लेंगे ना आप लोग, तो आपका ग्राफ परफेक्ट आएगा। तो 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, यहाँ पे 30 रुपीज़, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं 40, फिर 2 सेंटीमीटर के गैप पे 50 रुपीज़। अब करना क्या है, पॉइंट को प्लॉट कर देंगे हम लोग। तो पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 1 kg 50 रुपीज़। तो देखिए मेरे पॉइंट जो आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन आपका पॉइंट परफेक्ट आएगा क्योंकि आप स्केल पेंसिल वगैरह यूज़ करने वाले हो। तो 1 kg हमने लिया और 50 रुपीज़। तो इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। उसी तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है 40 रुपीज़ है और 2 kg है। तो 2 kg यहाँ पे है, 40 रुपीज़। इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट लेते हैं, 30 रुपीज़ 3 kg, 3 kg 30 रुपीज़ को इस तरीके से यहाँ पे ओके, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, देखते हैं। फिर 20 रुपीज़ रहेगा तो 4 kg आप देख सकते हो शेड्यूल में, ग्राफ में जो टेबल है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यस, यहाँ पे हम लोग लेते हैं। फिर 10 रुपीज़ 5 kg, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब क्या करते हैं ना हम लोग, अब हम लोग इस सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो बच्चों ये जो लाइन मिली ना, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे DD। दिस DD इज नथिंग बट डिमांड कर्व। अगर आप इस DD को देखिए, इस लाइन को देखिए, इस डिमांड कर्व को देखिए, तो हमने पॉइंट प्लॉट करना स्टार्ट किया लेफ्ट से। जैसे जैसे हम लोग आगे गए, राइट की ओर बढ़ते गए, तो दिस डिमांड कर्व इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर कोई भी कर्व, कोई भी लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाए, उसका स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, ये इंडिकेट करता है कि देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो एक ग्राफ को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। आप चाहें तो फिर बाद में ये सारे पॉइंट को इस तरीके से ऐसे स्केल का यूज़ करके आप ज्वाइंट भी कर सकते हैं। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से ये कहाँ पे आ जाएगा, इस 2 kg पे आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे फिर A20 के लिए, ओके, A4 हो गया। लास्ट है
ये 5 हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, ये जो डिमांड शेड्यूल के जो पॉइंट है उसको प्लॉट किया इस ग्राफ में, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इंडिकेट्स दैट देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पॉइंट पे कि जब 50 रुपीज़ था तो 1 kg का डिमांड, 40 रुपीज़ तो 2 kg, 30 रुपीज़ तो 3 kg का डिमांड, 20 रुपीज़ तो 4 kg, 10 रुपीज़ जब था तो 5 kg। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा था डिमांड बढ़ते जा रहा था। ओके, दिस वे वी कंप्लीटेड द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।